गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट्स निकालनी है तो वो किस तरह से निकलेंगी। अब डी मॉर्विस थ्योरम में क्या था कि अगर हम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n को सॉल्व करें तो निकालें तो क्या आएगा, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, अगर वो एक इंटीजर है तो वैल्यू होती है उसकी, और अगर वो फ्रैक्शन है तो कोई भी एक वैल्यू होगी, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज़ ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब इक्वल टू 1, अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो एक तो इसकी बाय इंस्पेक्शन 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि अल्फ़ा इसकी रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको फिर हम अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 को अल्फ़ा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उसको सॉल्व करके हमें ये 2 रूट्स मिलेंगे, तो यानी कि टोटल आपको 3 रूट्स मिल गई। ठीक है, तो ये 3 डिग्री में इक्वेशन थी तो 3 इसकी रूट्स मिले। अब अगर इसको हम डी मॉर्विस से करें तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1/3, यानी कि 1 की क्यूब रूट्स हमें निकालनी है, 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो क्या कह रही है डी मॉर्विस कि यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अगर n एक फ्रैक्शन है तो कोई भी एक वैल्यू है, यानी कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू है तो बाकी 2 भी हमें निकालनी है। तो वही यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब थ्योरम क्या है उसके लिए कि हमारे पास हमारे पास है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी हमें nth रूट्स निकालनी है तो उसकी केवल n ही डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, बाकी सभी रिपीटिशन में चले जाएंगे। तो लेट अस कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पावर 1/n। तो सबसे पहले तो इसको कॉस और साइन में चेंज करो, पुट a इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा। तो क्या बनेगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और उसकी पावर n रेज़ टू द पावर 1/n। अब हमें क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हम कॉस थीटा प्लस 2k पाई और आइटा साइन थीटा प्लस 2k पाई लिख सकते हैं। जैसे कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लगाई। इसको आप k लिखो, n लिखो, r लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। अब डी मॉर्विस लगा दो। ठीक है, n क्या है, एक इंटीजर है। अब यहाँ से तो वैल्यू डालते चले जाओगे, आप k की वैल्यू डालते चले जाओगे, तो k की वैल्यू आप डालते चले जाओगे तो आपको वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो आप कब तक निकालेंगे, तो क्या है थ्योरम कि 0 से लेके n-1 तक वैल्यू डालते हैं तो डिस्टिंक्ट आएंगी, और उसके बाद n से इन्फिनिटी डालेंगे, n से इन्फिनिटी डालेंगे तो सारे रिपीट होंगे रूट्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट केस करते हैं। जब हमने 0 डाला तो क्या आया, आर एस दी पावर 1/n कॉस थीटा बाई n प्लस आइटा साइन थीटा बाई n, तो सिस थीटा बाई n आ गया। 1 डाला तो क्या आ गया, आर एस दी पावर 1/n सिस 2 पाई प्लस थीटा बाई n। इसी तरह से n-1 तक हमने डाल दी, अलग अलग रूट्स हमने लिख ली। ठीक है, अब आओ सेकेंड केस में, हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे रूट्स रिपीट हो रही हैं। तो जब हम n डालेंगे, n तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आइटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाई n। यहाँ पर ये n से n कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आइटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई n। कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा बाई n प्लस आइटा साइन थीटा बाई n आ गया। तो ये तो वही वैल्यू है जो हमें k इक्वल टू 0 के लिए मिल रही थी, तो सेम वैल्यू मिल गई। इसी तरह से जब हम n+1 डालेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिला सिस 2 पाई बाई n प्लस थीटा बाई n, और ये तो वही वैल्यू है जो कि आपको k इक्वल टू 1 को पुट करके मिली थी। यानी कि आपको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पर इस केस में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो रिपीट हो रही हैं। वो जो हमें 0 से लेके n-1 तक जो हमें अलग अलग रूट्स मिली थी वही वैल्यूज़ रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब केवल आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है कहाँ तक, 0 से लेके n-1 तक पुट करके वहीं तक निकालेंगे, बाकी तो रिपीट ही होगी। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज़ कि कॉस
थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर p बाई क्यू है अगर, तो इस केस में केवल q ही डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, जो कि डिनोमिनेटर में है। पावर में जो डिनोमिनेटर है केवल उतनी ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमें आएंगी। एंड देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन p एंड q, ठीक है, और ये इंटीजर भी है। नाउ कंसीडर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर p बाई क्यू। p को अलग कर लो, 1 बाई क्यू को अलग कर लो। अब p एक इंटीजर है तो आप डी मॉर्गन लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें 1 बाई क्यू पावर के लिए सॉल्व करना है, तो सिंपल है। 1 बाई क्यू पावर के लिए सॉल्व करना है तो 2n पाई ऐड हो जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अब इसमें डी मॉर्गन लगा देंगे। तो अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर क्या देखना है कि n की वैल्यू 0 से लेके q-1 तक डालेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, और उसके बाद q से लेके इन्फिनिटी तक डालेंगे तो वही रूट, यही वाली रूट जो है रिपीट होती रहेंगी। तो जब हमने 0 डाला तो क्या आया, 0 डालने पर आया ये cos p क्यू बाई cos p थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन p थीटा बाई क्यू, ठीक है। 1 डाला cos 2 पाई प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन 2 पाई प्लस p थीटा बाई क्यू, ठीक है। तो ये रूट्स इसी तरह से q-1 तक मिल जाएंगे। अब जब हम q पुट करेंगे, n इक्वल टू q पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डाली तो कितना आ गया, 2q पाई प्लस p थीटा बाई क्यू। इसको डिफरेंट अलग अलग किया तो 2 पाई प्लस p थीटा बाई क्यू, और ये तो क्या बन गया, cos 2 पाई प्लस थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन p थीटा बाई क्यू। 2 पाई में एंगल जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, ये तो सिस p थीटा बाई क्यू ही आ गया, और ये तो वही है जो कि आपको 0 के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो से मिल गई। तो इसी तरह से जब आप बाकी निकालोगे तो आपको से मिलेंगी। नेक्स्ट q+1 डालोगे तो आपको वही रूट मिलेगी जो कि आपको n इक्वल टू 1 के लिए मिली थी, यानी कि आपको जो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी वो केवल 0 से लेके q-1 तक ही मिलेंगी। उसके बाद की जो रूट्स हैं वो रिपीट होती चली जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमें जो अभी हमने पहले किया, वो जो वैल्यूज़ मिली हमें, q वैल्यूज़ मिली, उनका सम हमने निकालना है, ठीक है। उसका हमें सम निकालना है। तो जब हमने सम निकालना है, ये पोर्शन हम इतना कर चुके हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें सिस, अब हमें पता है कि सिस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सिस अल्फ़ा इंटू सिस बीटा, ठीक है। इधर से या इसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करें, चलिए। सिस थीटा रेज़ टू द पावर p बाई क्यू, तो सिस 2n पाई प्लस थीटा बन गया, 2n पाई ऐड कर देंगे और फिर डी में ऑलवेज लगाएंगे, तो सिस 2n पाई प्लस थीटा प्लस p थीटा अपॉन क्यू, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाया सिस अल्फ़ा प्लस बीटा, सिस अल्फ़ा इंटू सिस बीटा, सिस अल्फ़ा इंटू सिस बीटा। तो अब ये क्या है, cos 2n पाई अपॉन क्यू प्लस आइटा साइन 2n पाई प्लस अपॉन क्यू, यही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से इसको हम इन्वर्स फॉर्म में, ये n निकाल लो, ये n जो है, तो कैसे लिख सकते हो, सो सिस 2 पाई अपॉन क्यू रेज़ टू द पावर n, ठीक है, रेज़ टू द पावर n। अगर आप इसको r कहो तो दिस इज़ r रेज़ टू द पावर n, r रेज़ टू द पावर n, ठीक है। और इसको हमने कह दिया a क्या है, सिस p थीटा बाई क्यू, तो a है सिस p थीटा बाई क्यू और r है सिस 2 पाई अपॉन क्यू, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि इसकी जो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी वो क्या आएंगी, n की वैल्यू 0 से लेके q-1 तक इसकी डिस्टिंक्ट मिलेंगी, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू पहले डालेंगे 0, तो क्या बनेगा a, फिर ar, फिर ar स्क्वायर और अप टू ar की पावर n-1, ये हमें मिलेंगी रूट्स। अब इनका निकालते हैं सम, इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से ये तो एक जीपी बन गई, ये तो हमारे पास एक जीपी बन गई जिसमें टोटल q टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है r, तो फॉर्मूला लगा दो, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर, कितनी टर्म्स हैं टोटल, q, 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर q अपॉन 1 माइनस r क्या है, सिस 2 पाई अपॉन q रेज़ टू द पावर q, तो ये सिस 2 पाई ही रह गया, ठीक है। और सिस 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, और वो तो होता है हमारा 1, ठीक है। तो ब्रैकेट में टर्म आई 1, तो हमारे पास बना a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर इसको 0 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि कहीं डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा, यानी कि R1 नहीं आना चाहिए। R क्या है? R था हमारा सिस, R हमारा था यहाँ पर R कितना था? सिस 2 पाई अपॉन क्यू। तो R है सिस 2 पाई अपॉन क्यू, और सिस 2 पाई अपॉन क्यू ये तो 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिस 2 पाई 1 होता है, सिस 2 पाई अपॉन क्यू 1 नहीं है। तो डिनोमिनेटर में R 1 नहीं है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो जो सम आया वो क्या आया? 0 आया, ठीक है। अब हमें निकालना है इन रूट्स का प्रोडक्ट, इन रूट्स का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट हमने लिख लिया। तो अब ये कितनी है? क्यू, तो कितना बन गया? ए रेज़ टू दी पावर क्यू, और आर की सारी पावर जो है वो ऐड होगी 1 2 अप टू क्यू माइनस 1, ठीक है। ए कितना था? सिस पी थीटा बाई क्यू, ए कितना था? सिस पी थीटा बाई क्यू रेज़ टू दी पावर क्यू। और ये हमारे पास अब ये क्या है? ये तो सम ऑफ क्या है हमारे पास? अगर हम ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हम n नेचुरल नंबर का सम निकालें तो वो क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये q माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है, तो क्या बन जाएगा? q माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यह आ गया। और तो ये तो बन गया r इज़ दी पावर q माइनस 1 इंटू क्यू बाई 2, और इधर ये बन जाएगा सिस डिमॉर्गन लगा देंगे तो क्यू अंदर आ जाएगा, तो सिस पी थीटा बचेगा। क्या बचा? सिस पी थीटा आर इज़ दी पावर क्यू इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि क्या वैल्यू आएगी इसकी। आर क्या है? सिस 2 पाई बाई क्यू। आर कितना है? सिस 2 पाई बाई क्यू। तो इसकी पावर ले लो, क्यू इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना बन जाएगा? सिस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई बाई क्यू। डिमॉर्गन लगा दी, जो कैंसिल होता था वो कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया? सिस क्यू माइनस 1 पाई, सिस क्यू माइनस 1 पाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिस पाई रेज़ टू दी पावर क्यू माइनस 1, और सिस पाई क्या होता है? कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। कोस पाई कितना होता है? कोस पाई कितना होता है? -1, और साइन पाई कितना होता है? 0। तो ये आ गया -1 रेज़ टू दी पावर क्यू माइनस 1। तो प्रोडक्ट क्या आया? -1 रेज़ टू दी पावर क्यू माइनस 1 इंटू सिस पी थीटा, और सिस पी थीटा मतलब कॉस पी थीटा प्लस आइटा साइन पी थीटा। तो ये हमारे पास क्या आया? प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ एक फॉर्म है ये पता होनी चाहिए। जैसे 1 आया हमारे पास, 1 को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में कैसे लिखेंगे? cos 0 प्लस आइटा साइन 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0 0। -1 cos पाई क्या होता है? -1, साइन पाई 0, तो cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। अगर आइटा है तो cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। और अगर माइनस आइटा है तो cos पाई बाई 2 माइनस आइटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 रेज़ टू दी पावर 1/4, यानी कि 1 की जो 4 रूट्स आएंगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो 1 मतलब cos 0 प्लस आइटा साइन 0। अब जिसको आप 0, क्योंकि एक वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, तो राइट cos सिस 0 लिख दिया मैंने, सिस 0 प्लस 2k पाई, ठीक है, और फिर पावर 1/4, तो सिस 2k पाई बाई 4 बन गया। अब हमें जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो कैसे मिलेंगी? पुट k = 0 1 2 3, ये हम पहले कर चुके हैं। तो 0 डाला, सिस 0 आ गया, 1 डाला, सिस 2 पाई बाई 4 आ गया। सिस 0 मतलब cos 0 प्लस आइटा साइन 0, 1√1 आ गई। सिस 2 पाई बाई 4 मतलब सिस पाई बाई 2, यानी कि cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 आइटा आ गया। k = 2, सिस कितना आया? पाई, यानी कि cos पाई प्लस आइटा साइन पाई -1, और k = 3, cos 3 पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन 3 बाई 2, जिसको आप लिख सकते हो cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये बन गया माइनस cos पाई बाई 2, ठीक है, माइनस आइटा साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है? cos पाई बाई 2 हमारे पास कितना होता है? 0, और साइन पाई बाई 2 1, तो ये आ गया माइनस आइटा। तो हमारे पास जो रूट्स मिली वो क्या मिली? 1 रूट्स मिली हमें, 1 आइटा -1 एंड माइनस आइटा। तो ये हमारी क्या आई? 1 की जो टोटल 4 रूट्स थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास है √3 प्लस आइटा रेज टू द पावर 1/4। तो पुट √3 प्लस आइटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी कि आर कॉस थीटा √3 आर साइन थीटा आइटा, स्क्वायर किया ऐड किया तो आर कितना आया 2 आ गया, डिवाइड किया तो टेंजेंट थीटा आया 1/√3 यानी कि π/6। तो आर भी मिल गया और थीटा भी मिल गया। तो डाल दो इसमें अब आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1/4, आर रेज टू द पावर 1/4 कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1/4। थीटा की वैल्यू डाल दो, अब डाल दो चाहे बाद में डाल दो। तो कॉस π/6 प्लस आइटा साइन π/6। अब हमें क्या करेंगे, इसमें 2r पाई ऐड करेंगे कोस और साइन के केस में, और फिर डी मॉर्गन लगा देंगे। अब पावर कितनी है, ये 1/4 जो डिनोमिनेटर में 4 है, तो आर आप से आपको जो डिस्टिंक्ट आर की वैल्यू डालने से जो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी वो है 0 1 2 3। ठीक है, तो जब 0 डाला तो ये रूट मिली, 0 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया और फिर 3 डाल दिया, तो ये चारों रूट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें क्या करना है, 8 आइटा रेज टू द पावर 1/3, जिसको आप लिख सकते हो 8 रेज टू द पावर 1/3 आइटा रेज टू द पावर 1/3। 8 मतलब 2 क्यूब, तो ये 2 रह गया केवल, आइटा रेज टू द पावर 1/3। और आइटा को आप कैसे लिख सकते हो, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। अब तो सिंपल हो गया, तो ये बन गया सिस π/2 यानी कि सिस 2k पाई प्लस π/2, और फिर हम डी मॉर्गन लगा देंगे। तो क्या आ गया, सिस 4k + 1 π/6 वेयर k क्या है 0 1 2, क्योंकि 1/3 पावर है तो k की 0 1 2 डालने से ही आपको डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी, बाकी वैल्यू डालने से वैल्यूज़ रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अब एक बार इसमें 1 डाल दो, एक बार इसमें 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो, एक बार 2 डाल दो। और ये हमने थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये आया था सिस 5π/6 यानी कि cos 5π/6 प्लस आइटा साइन 5π/6। अगर हम 5π/6 को आप पाई माइनस π/6 लिख सकते हो ना, तो ये cos π/6 की फॉर्म आ गई, साइन तो आएगा माइनस साइन, और cos π/6 की वैल्यू हमारे पास है। इसी तरह से यहाँ पर आया 9π/6, 9π/6 को आप 2 पाई माइनस 3π/6 लिख सकते हो, तो ये बन गया cos ऑफ 3π/6 यानी कि cos ऑफ π/2, ऐसे ही साइन के केस में, और वहाँ पर फिर उनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये हमें जो 3 रूट्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें प्रूव करना है कि 1 की जो 5th रूट है, ठीक है, 5th रूट ऑफ बाय डी मॉर्गन थ्योरम, और हमें क्या करना है कि उनका अगर हम सम निकालें nth पावर के साथ, वो जो रूट्स आएंगी उनकी हम nth पावर के साथ सम निकालें, n एक इंटीज़र है, ठीक है, और तो उनकी जो वैल्यूज़ है वो कैसी आएगी 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x रेज़ टू द पावर, x क्या है 1 रेज़ टू द पावर 1/5, तो 5 वैल्यूज़ आएंगी वो हमें निकालनी है। 1 को कैसे लिख सकते हो, cos 0 प्लस आइटा साइन 0। ठीक है, यानी कि सिस 0, तो वो 0 + 2k पाई, तो बाय डी मॉर्गन थ्योरम सिस 2k पाई 5। ठीक है, वेयर k इज़ एनी इंटीज़र है, लेकिन अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट्स निकालनी है तो वो केवल आपको k की 0 1 2 3 4 डालने से ही मिलेगी। तो ये हमने 0 डाला, फिर 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये सिस 4π/5, इसको आप सिस 2π/5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हो, इसको आप सिस 2π/5 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हो, इसको 4 लिख सकते हो। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो सिस 0 है, फिर सिस 2π/5 है, सिस 2π/5 का स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर 4th पावर है, यानी कि 1। अगर हमने इसको b कहा तो ये 1 है, ये b है, ये b स्क्वायर, ये b क्यूब, ये b 4। थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी आएगी, बाद में b की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हमारी रूट्स आ गए, इनका हमने क्या है nth पावर लेके इनका सम निकालना है, तो nth पावर लेके हमने इनका सम निकाला। ठीक है, अब b रेज़ टू द पावर n,
को अगर हम सॉल्व करें, b क्या है, सिस 2 पाई बाई, b कितना है, सिस 2 पाई बाई 5 और उसकी पावर n, तो कितना बन गया, सिस 2 पाई n अपॉन 5। तो b रेज़ दी पावर n सिस 2 पाई n अपॉन 5, जिसको हमने a कहा, ठीक है। अब जिसको क्या कहा हमने, a। अब अगर हम b स्क्वायर निकालें, b स्क्वायर, तो सिस 2 पाई बाई 5 रेज़ दी पावर 2 रेज़ दी पावर n, यहाँ पे भी n ले लो अंदर और n को अंदर ले लो, 2 को बाहर ले लो, तो ये तो वही बन गया ना, a ही बन गया, तो ये बन गया a स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर इसको हम b रेज़ दी पावर n, इसको b रेज़ दी पावर n का स्क्वायर कर दें, b रेज़ दी पावर n की पावर 3 कह दें, तो क्या बन गया ये 1। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1a स्क्वायर a क्यूब a4, ठीक है। तो ये सारी मिल गई। अब हमें करना क्या है, इनका लेना है हमें सम। nth पावर के साथ हमने डिस्कस कर लिया, अब इनको हम लेंगे सम। तो दो केस है, जब n 5 का मल्टीपल है और जब n 5 का मल्टीपल नहीं है। ये कह सकते हैं कि जब n डिविजिबल बाय 5 एंड n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। दो केसेस हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। एक ही केस उसने पूछा है n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, लेकिन हम बाकी क्वेश्चंस में भी सेम ही क्वेश्चंस, मतलब सेम ही तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कोई 5th के रूट के साथ आएगा, कोई 6th के साथ आएगा, तो एक ही में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमारे पास n 5 का मल्टीपल है, तो जब n 5 का मल्टीपल है तो n को आप 5m लिख सकते हो, फिर m इज़ एनी इंटीजर, 5 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पर आप निकाले जाना a क्या है, a क्या है, सिस 2 पाई बाई n रेज़ दी पावर 5, ठीक है। n की जगह 5m डाल दो, 5 से 5 कट गया, सिस 2m पाई आ गया, और सिस 2m पाई कितना होता है 1, यानी कि cos 2m पाई 1 sin 2m पाई 0। तो ये आ गया, a कितना आ गया हमारा 1 आ गया, a कितना आ गया 1। अब जब a 1 आ गया तो हमने इनको जब ऐड करना है तो 1 का स्क्वायर करें, 1 का क्यूब करें, 1 का 4 करें, तो सारा 1 ही आएगा। तो टोटल 5 है, तो 5 आ गया, ठीक है। सेकंड केस, जब when n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5, जब वो डिविजिबल नहीं है 5 से, तो यानी कि n 5m के इक्वल नहीं है। अगर n 5m के इक्वल नहीं है तो a भी आपका 1 नहीं आएगा, ठीक है, a भी 1 नहीं आएगा। अब लिखते हैं सम इसका। अब सम, पहले केस में तो a 1 आ गया था तो ऐड कर दिया था सिंपली। अब ये तो gp बन गई, तो gp के सम का फॉर्मूला डाल दो, a इंटू 1 माइनस आर एस दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। r कितना है a, तो ये आ गया हमारा। अब हम इसके a डिनोमिनेटर में हमें पता है a 1 नहीं है, ठीक है, तो ये 0 नहीं है। न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है हमने, a रेज़ दी पावर 5 को निकालना है। a क्या है, सिस 2 पाई n अपॉन 5 रेज़ दी पावर 5, यानी कि सिस 2 पाई n, और सिस 2 पाई n कितना होता है 1, तो आपका न्यूमिनेटर में आ गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमिनेटर में 0 है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब जब n डिविजिबल नहीं है 5 से तो सम क्या आएगा 0, और जब n जो है वो डिविजिबल है 5 से, या मल्टीपल कुछ भी बोलो, तो क्या सम आएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 5 माइनस आइटा साइन 5 रेज़ दी पावर 1/3 रेज़ दी पावर 1/3। तो अभी तो नहीं ले सकता फार्मूला, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म नहीं है, डी मॉर्गन नहीं लगेगी। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5/2। अब इसमें एंगल 5/2 आ गया, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 2 साइन 5/2 रेज़ दी पावर 1/3 आ गया कॉमन, ये बचा। अब यहाँ पर अभी भी डी मॉर्गन नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस होना चाहिए था। तो हम कैसे चेंज करते हैं, चेंज दिस इन कॉस 5/2 माइनस 5/2 साइन 5/2 माइनस 5/2, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें डी मॉर्गन हम लगा सकते हैं, फॉर्म बन गई हमारी डी मॉर्गन वाली, लेकिन 1/3 पावर है और ये क्या है फ्रैक्शन है, तो ऐड करेंगे 2 के पाई,
और फिर ऐड करने के बाद डीम ऑलवेज लगा देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। यानी कि इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, हमें मिला 2 sin phi by 2 raised to the power 1/3 इंटू सेस 4k + 1 इंटू पाई माइनस 5/6 वेर के इक्वल टू 0, 1, 2 से हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगी। और उसके बाद आपको वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो केवल k इक्वल टू 4k इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।